ऐसे क्या देख रही है? आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है। और तू हमेशा के जैसे लड़का, बस दाढ़ी मुझ की कमी है। चल जल्दी से नाप ले। रुक जा। मीनाक्षी का नाप ले लिया कि नहीं अभी तक? मीनाक्षी, हो गया तेरे नाप? जी चाची, अब मैं जाती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब अनामिका, ये फ्रॉक सिल ले, मैं बाजार होकर आती हूँ। हाँ, सिलाई का कुछ सामान लाना है। अनामिका, आई लव यू। फिर आ गया तू? हाँ, तुझे देखे बिना रहा नहीं जाता। और क्यों अपनी जवानी इस तरह तन्हा रह के बर्बाद कर रही है? मैं कह रहा हूँ तुझे, मुझसे शादी कर ले। कितना इंतजार कराएगी यार? तू फिर आ गया अपनी बेइज्जती कराने। प्रकाश, तुझे कितनी बार बोला मुझे परेशान करना छोड़ दे। तुझसे तो मैं शादी नहीं करने वाली। अरे पर किसी से तो शादी करोगी ना। और जिस तरीके से तेरा रहन सहन है, उसे देखकर तो कोई लड़का तुझसे वैसे भी नहीं शादी करेगा। कोई ऐसा वैसा मिल गया तो ठीक है, वरना मैं तो कह रहा हूँ तुझे, मुझसे शादी कर ले, रानी बना के रखूंगा। सच बोलूं प्रकाश, तो मुझे शादी करनी ही नहीं है। मैं ना अकेले ही मजे में। पर जो तेरा सपना है ना मुझसे शादी करने का, वो सपना ही रह जाएगा। तू निकल यहाँ से। अरे मेरी बात, तू निकल, इधर जूते से मत भाग यहाँ से। अरे चार अपनी चार। अरे भाई, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? हाँ, कब से इस पल का इंतजार था। तो तेरी बेटे की नौकरी लगेगी और हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। हाँ। लगता है अजय आ गया है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। हाँ? प्रणाम अंकल। क्या गए अजय बेटा? जीते रहो जीते रहो। अभी तुम्हारे पापा से ही बात हो रही थी फोन पे।
मिठाई खाइए। हाँ, कर लिया अपना सपना पूरा। जी बन गया ऑफिसर। जी वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। जी, थैंक यू। मीनाक्षी अंदर है? नहीं, वो थोड़ा बाहर गई है, पर आई अभी। तुम चलो ना अंदर, चलो। आओ आओ अंदर आओ। हाँ, देखो बेटा, अब तो तुमने अपना सपना भी पूरा कर लिया, ऑफिसर भी बन गए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, शादी करनी ही होगी। हाँ, बहुत हो गया इंतजार। अब मीनाक्षी की शादी तुम्हारे साथ करवा के मैं गंगा नहाऊं। ठीक है अंकल जी, जैसा आप और पापा चाहें। अजय, तुम कब आए? बस अभी अभी 2 मिनट पहले। लो मिठाई खाओ। अच्छा, तुम लोग आपस में बात करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। ठीक है? जी जी। वाह, फाइनली साहब बन ही गए तुम। क्या बात है। हाँ, बचपन का सपना पूरा हो गया मेरा। हाँ, लेकिन एक सपना भी बाकी है। अब कौन सा सपना? मिस मीनाक्षी, तुम मिस से मिसेस बनोगी, मुझसे शादी करोगी। सोच क्या रही हो? अरे हाँ बोलो। हाँ? क्या हुआ? तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? नहीं। तो फिर तो हाँ बोलो, प्रॉब्लम क्या है? हाँ। कंग्रेचुलेशंस। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
अब रहा नहीं जाता तेरे बिना अनामिका। मैं सुबह ही चाची से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। राम राम चाची। राम राम बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अरे चाची मंदिर गया था तो ये प्रसाद लेके आया हूँ। चाची अनामिका नहीं दिखाई दे रही है। बेटा वो अंदर है, काम कर रही है। अच्छा अच्छा, वो चाची दरअसल बात यह है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। अब तू कब से इतना हिचकिचाने लगा? हाँ, ये बोलना जो बोलना है। चाची देखो, तुम मुझे बचपन से जानती हो, क्या मुझ में कोई कमी है क्या? ये क्या बात हुई? ये सब क्या बोल रहा है तू? नहीं नहीं चाची, आप बताओ। नहीं, कोई कमी नहीं। तो मेरे घर में किसी चीज की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे माँ बाप बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं तेरे लिए। तो चाची तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे लिए शादी वाले कितने अच्छा रिश्ता लेके आ रहे हैं, पर मैं सबको मना करता हुआ जा रहा हूँ। हाँ, पर तू मना क्यों कर रहा है सबको? वो चाची बात ये है कि मैं अनामिका को बचपन से चाहता हूँ चाची। हाँ चाची, मैं अनामिका को बचपन से चाहता हूँ, और अगर शादी करूंगा ना तो उसी से शादी करूंगा, वरना मैं शादी किसी से नहीं करूंगा। मैं उससे शादी करूंगा ना तो उससे रानी के तरीके रखूंगा। आप बस हाँ कह दो चाची, प्लीज चाची। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, और मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। पर क्या अनामिका भी तुझे पसंद करती है? नहीं, ना मैं इसे पसंद करती हूँ और ना मैं इसे चाहती हूँ। दाद भी नहीं पड़ेगी तेरी हिम्मत की। मैं नहीं मानी तो माँ से बात करने आ गया। मुझे बुराई क्या है? अरे तुम दोनों बचपन से एक साथ पले बड़े हो, तुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो क्यों मना कर रही है? माँ मुझे नहीं करनी है शादी। हाँ, नहीं करनी? तो क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? वैसे भी गांव में ना तेरे जैसी कोई लड़की नहीं है जो पूरा टाइम लड़कों जैसे कपड़े पहनती है और लड़कों के जैसे बर्ताव करती है। इसीलिए आज तक कोई रिश्ता भी नहीं आया, और ये रिश्ता लेकर आए तो तू मना कर रही है। हाँ, मैंने कह दिया है ना, मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। और तू ऐसे नहीं मानेगा ना रे? बहुत हो गया तेरा नाटक, आज के बाद दिख मत जाना तू। ये बस कर अनामिका, बस कर। इतने तो नखरे राजकुमारी के नहीं होते जितने तुम्हारे नखरे हैं। सोच, अगर मैं भी मना कर दूंगा ना तो कौन करेगा तुझसे शादी? तेरे से शादी करने का ना शौक भी नहीं मुझे। चल निकल तू, निकल यहाँ से। चल चल चाची समझा। हाँ, चल चल चल, निकल चल। अनामिका, ये पागल हो गई क्या? कैसे बात कर रही है तू? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। शादी का नाम सुनकर मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी। हे भगवान, ये क्या करूं मैं इसका? सरप्राइज! क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अचानक से। बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया। अंकल नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? पापा पंचायत गए हैं, बस आते ही होंगे। वैसे चलो, ये अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने हमें थोड़ी प्राइवेसी तो मिली। मुझे ना तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। पता है, पंडित ने हमारी एंगेजमेंट और शादी की डेट फिक्स कर दी है। अगले हफ्ते हमारी एंगेजमेंट है, और उसके बाद हमारी शादी, और उसके बाद हम 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओफो, जब सामने इन नशीली आंखों के जाम हो तो फिर चाय कौन पिएगा?
अब क्या हुआ मीनाक्षी? मीनाक्षी, देखो मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं, बचपन से। तुम्हारे साथ तो मैंने कितने सपने संजो रखे हैं कि हमारी शादी होगी, हमारा अपना घर होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, पर मैंने तो उनके नाम तक सोच लिए हैं। पता है, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ ना कि तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है हमारी शादी को लेकर, तो मैं डर जाता हूँ। एक बात सच सच बताओ, तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो क्या? देखो मीनाक्षी, अगर तुमने मुझे चीट किया ना, तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगा, कसम से। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम सच में खुश हो ना इस शादी से? हाँ हाँ, मैं खुश हूँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था, इसलिए उदास दिख रही हूँ। और ये रोमांस वोमांस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे पागल, लेकिन हमारी शादी होने वाली है। तो शादी की बात करते हैं ना, प्लीज। अच्छा बाबा, लेकिन एक किस्त तो बनती है। पापा आ गए होंगे, मैं देखती हूँ। कैसे बेटा? अरे ये बेटा, जीते रहो जीते रहो। कब आए तुम? बस अभी अभी। और कैसे आना हुआ? वो अंकल पापा ने एंगेजमेंट और शादी की डेट निकलवा ली है, उसी बारे में बात करनी थी। अरे हाँ हाँ बेटा, मेरी बात हुई है राजीव से, जो डेट तय हुआ है उसी डेट पर होगी शादी और एंगेजमेंट। मुझे कोई एतराज नहीं है। आओ बैठो बैठो बेटा, तू चाय वाय का इंतजाम कर। आओ बेटा। क्या हुआ? मेरी शादी होने वाली है, शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। मना कर देना। हमारी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई, मैं नहीं मना कर सकती। जब रिश्ता तय हुआ था तब तू बच्ची थी, अभी तो नहीं है ना। बोल दे मुझे नहीं करनी है शादी। ठीक है, अगर मैंने मना कर दिया तो मैं क्या बोलूंगी? पापा, मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे तो तुझसे प्यार है। ये समाज हमें स्वीकार करेगा? अरे स्वीकार करना तो दूर की बात, अगर लोगों को पता चल गया ना तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। तू क्या चाहती है? तू मुझे छोड़कर चली जाएगी? नहीं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो तेरे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, पर अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तू फिक्र मत कर, मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकती, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगी। चल अभी तो स्माइल कर। ओह, तो ये वजह थी मुझे रिजेक्ट करने की। लक्ष्य बेटा, एक गिलास पानी देना। क्या बात है बेटा, परेशान सी लग रही है? पापा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलना बेटा। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ।
तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मेरी कसम। आपके सर की कसम पापा, मेरा किसी लड़के से कोई चक्कर नहीं चल रहा। डर ही गया था मैं। खैर, क्यों नहीं करनी अभी शादी? पापा बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। आपने और अजय ने अचानक से शादी की बात छेड़ दी। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। हाँ बेटा, मैं तेरी चिंता समझ सकता हूँ। शादी के पहले थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है, हजारों ख्याल आते हैं मन में, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तेरे पापा जब तक जिंदा है तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। अबे अजय तो तेरा बचपन का दोस्त है, कितना प्यार करता है तुझसे, बहुत खुश रखेगा तुझे। अब चल, अभी फालतू की चिंता छोड़ और खुश रहना सीख। एक हफ्ते में तेरी एंगेजमेंट है। हाँ? अनामिका, बेटा मैं ये कपड़े मीना को देकर आती हूँ, तब तक तू ये कपड़े इस्त्री कर ले, ठीक है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे कमरे तक आ गया? अनामिका तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है यार? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वो भी सच्चा वाला, तेरी कसम। पर मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। एक बार मैं बोला समझ में नहीं आता क्या? रुक अभी सबको बुलाती हूँ। और तेरा मुंह काला करके यहाँ से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी अनामिका नहीं। ठीक है जा, और उनको ना अपने और मीनाक्षी के रिश्ते के बारे में ही बता देना, फिर उन्हीं के ऊपर छोड़ देना किसका मुंह काला करना है और किसका नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूं, सबूत है मेरे पास। ये देख। अब अपना नहीं तो कम से कम इस बेचारी मीनाक्षी के ही बारे में सोच ले कि अगर ये वीडियो कहीं बाहर आ गई और प्रधान जी ने देख लिया तो उनकी कितनी बदनामी होगी। और फिर तो ये वीडियो देखने के बाद प्रधान जी तो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। अब इसके बाद भी तुमको लोगों को बुलाना है तो बुला सकती है। छोड़, मैं ही बुलाता हूं, रुक जा। क्या चाहिए तुझे? मुझे तू चाहिए। ये कपड़े इसने यहीं छोड़ दिए। अनामिका, अनामिका, ये कपड़े यहीं छोड़ दिए तूने? ये लड़की भी ना। अरे राम राम चाची। काश तू। वो कपड़े दिए थे ना सिलवाने के लिए, तो उसी के लिए नाप दे रहा था। अच्छा चाची, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ। बात कुछ समझ में नहीं आई। अनामिका ये सच कह रहा था? हाँ माँ, वो कपड़े देने ही आया था। मानना पड़ेगा, तूने उसकी इतनी बेइज्जती की लेकिन उसने बुरा नहीं माना। बहुत चाहता है तुझे। मैं फिर से कह रही हूँ, तू एक बार फिर सोच। हाँ,
इतना प्यार करने वाला लड़का मिलेगा नहीं तुझे। हाँ, मैं कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। मीनाक्षी बेटा, अब इतनी रात को क्या ढूंढ रही है? मुझे लगा घर में चोर घुसा है। कुछ नहीं पापा, वो तो मैं बस मेरी एक पुरानी डायरी थी वो ढूंढ रही थी। तो ठीक है बेटा, दिन में ढूंढ लेना, अभी कमरे में जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वैसे ही जैसे अनामिका की हिम्मत हुई थी तुम्हें छूने की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, वीडियो है मेरे पास तुम दोनों की रासलीला का। इसलिए अगर चपड़ चपड़ करी ना तो ये वीडियो सबको दिखा दो। इसलिए जैसा कहता हूं वैसा ही कर, समझी? इधर आ। कमीने, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छेड़ने की? अरे बस करो प्रधान जी, आपकी बेटी भी कौन सी बहुत बड़ी शरीफ है। ये देखिए, अपनी बेटी के कारनामे देखिए। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आपको। मेरा फोन दीजिए वापस। पहले ही मैं तेरी जान ले लूं तो निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। मेरा फोन एक एक को देख लूंगा। हे भगवान, ये सब दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं? इस लड़के ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। माँ, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, प्यार करते हम। एक भी शब्द मुंह से निकाला ना, जान ले लूंगा मैं तेरी। तो बहन, इसे तो हम दोनों के नाक कटवाए इन दोनों ने। अगर आपकी जगह किसी और की बेटी होती ना तो भगवान के दर्शन करा दिया होता मैंने। लेकिन आप पर तरस खाकर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके माँ बेटी इस गांव को छोड़कर चले जाओ। हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। चल, अरे कल वो चल यहाँ से। अभी भूत उतरा नहीं तेरा है ना? अगले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा मैं, और तब तक तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझ में आया? मुझे तो लगता था लड़कों के बीच पली पड़ी है इसलिए लड़कों की तरह रहती है, लेकिन इसकी तो सोच ही लड़कों की तरह हो गई। मुझे तो लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया इस पर।
हे भगवान, इसकी बुद्धि को ठीक कर दूं। मैं 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अपना सामान पैक कर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ, तुम्हें जाना है तो जाओ। शुक्र मना प्रधान जी का जो अभी तक बख्श दिया है तुझे, वरना अभी तक जमीन के नीचे होती तू। मैं नहीं डरती मरने से। तू क्यों डरेगी? इसका भूत जो सवार है तुझ पर। हे भगवान, किस जन्म की सजा दे रहा है मुझे? चाची, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसे? अगर अनामिका मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी तो प्रधान जी की भी चिंता खत्म हो जाएगी और आपकी भी। मैं अभी भी इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। तो तुम ठीक कह रहे हो, पर अनामिका अनामिका करेगी मुझसे शादी? अरे मुझे लगता था तेरे में थोड़ी अक्ल है, पर तू तो पूरी पागल है। भले ही प्रधान जी ने मेरा फोन ले लिया, लेकिन वो वीडियो अभी भी मेरे पास है और अब वो वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। अरे जलूस ना निकाल दिया ना तेरा सबके सामने। मेरा नाम भी प्रकाश। इस जलालत भरी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर। माँ क्या कर रहे हो आप? माँ, तुझे मेरे सामने कोई मारे उससे पहले मैं खुद को मार दूंगी। करो माँ। मैं आपकी सारी बात सुनूंगी माँ। हम कल सुबह ही चले जाएंगे। क्या हुआ अंकल? आपने अचानक क्यों बुला लिया सुबह सुबह? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी और मीनाक्षी की शादी इसी हफ्ते कर देनी चाहिए। इसी हफ्ते? पर क्यों अंकल? बात क्या है? सब ठीक तो है ना? मीनाक्षी, मीनाक्षी! बेटा, वो अपने कमरे में है और मुझसे नाराज है। अंकल आप मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है? आपको मेरी कसम। अच्छा तो ये बात है, इसलिए मीनाक्षी उदास उदास रहती थी। पर कोई बात नहीं अंकल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझाऊंगा उसको, बहुत मामूली सी बात है ये। नहीं बेटा सुन, मैं उसे समझा चुका हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। दोबारा क्या समझाना है? उससे अच्छा तुम सीधे शादी कर लो। एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? मैं जबरन उससे शादी नहीं कर सकता। देखिए, मीनाक्षी की अपनी जिंदगी है, तो शादी करने का फैसला भी उसका अपना होना चाहिए, है ना? मैं उससे बात करूंगा। ये लीजिए अंकल, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे बाप हैं आप? बेटा, मैं डर गया था मेरे और तुम्हारे पिताजी के बदनामी की वजह से, और डर गया था इसलिए उस पर हाथ उठाया, उसे कमरे में बंद कर दिया। चलो बेटा, उसे समझा दे, शायद उसे समझ में आ जाए। नहीं अंकल, आप यहीं रुकिए, मैं बात करता हूँ मीनाक्षी से। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी! मीनाक्षी तो कमरे में नहीं है। कहाँ है वो? लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। लगता है वो खिड़की से भाग गई है। क्या? जरूर उस अनामिका के पास गई होगी। चलो चलो देखते हैं उसे। अंकल आप रहने दीजिए, आप बेवजह उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। मैं लेकर आता हूँ उसे। बेटा, बाप हूं मैं उसका, तो दुश्मन नहीं। अगर तुम समझा सकते तो मैं भी समझा सकता हूँ ना। चल चल बेटा, चल उसे ले आते हैं। तो वो जैसा रहना चाहे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चल बेटा चल, उसे ले आते हैं हम लोग। चल माँ, दरवाजा खोलो ना माँ। माँ। मीनाक्षी तुम? क्या हुआ तुझे? सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या लगता है ये लोग हमारे रिश्ते को स्वीकार करेंगे? तो अपने पापा की बात मान ले, कर ले अजय से शादी। तू ये ऐसे सोच भी कैसे सकती है? मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। तो ये लोग हम दोनों को जीने देंगे? मरना चाहती है तू? मर जाते। मैंने फैसला ले लिया। कैसा फैसला?
ये सब क्या है? बस यही एक रास्ता है। मैं अजय से शादी करके उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती और तेरे बिना जी नहीं सकती। मैंने अपनी जान लेने का फैसला ले लिया। अरे राम राम चाची। राम राम बेटा। कहाँ से आ रहे हैं आप? ममता के यहाँ गई थी सिलाई के पैसे लेने। अब गांव छोड़ने से पहले सबसे पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। चाची कल जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। बेटा अब तुम क्यों अफसोस कर रहे हो? जिसे अफसोस करना चाहिए उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गांव छुड़वा दिया लड़की ने मेरा। देखो चाची अब जो हुआ सो हुआ। एक बार उसके नजरिए से भी अब सोच के देखिए, वो गलत नहीं है। हाँ चाची कल रात मैंने बहुत सोचा, बहुत खोजबीन किया, तब जाके मुझे पता चला कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है चाची। अब भगवान ने उसे वैसा बनाया है तो उसमें उसकी क्या गलती। चाची कल जो मैंने गलती किया उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैं आपके साथ चल के उससे माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है चलो। सरिता जी। जी प्रधान जी। सरिता जी अनामिका कहाँ है? क्यों क्या हुआ? उसने फिर से कुछ किया क्या? नहीं, लेकिन मीनू घर से कहा है। अब मुझे पक्का विश्वास है वो अनामिका को ही मिलने गई। चलिए घर में जाकर देखते हैं। चलिए। नहीं मीनाक्षी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिद मत करना अम्बिका। नहीं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। मीनाक्षी नहीं, मैं तेरे हाथों से मरना चाहती हूँ। पागल हो गई है मीनाक्षी, छोड़। नहीं छोड़, मैं तेरे हाथों में मरना चाहती हूँ। मीनाक्षी पता नहीं ये लड़की क्या क्या दिन दिखाएगी। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग हमें मार देंगे, वो लोग हमें मारेंगे। उससे पहले तो मुझे मार दे। नहीं मीनाक्षी नहीं, मीनाक्षी नहीं। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुझे क्या लगता है मैं तेरे बिना जी पाऊंगी? अनामिका, अनामिका दरवाजा खोल। मीनाक्षी, अनामिका दरवाजा खोल। मीनाक्षी। अनामिका। एक साथ बैठिए। चलो 1 2 3 1 2 3। अनामिका, अनामिका। मीनाक्षी बेटा, ये क्या कर दिया यार तूने? उठो बेटा। बच्चे। उठना बेटा। देखना अनामिका और मीनाक्षी का रिश्ता सही था या गलत, ये फैसला आप कीजिए। पर हाँ, उनका जान देने का फैसला सरासर गलत था। अगर मीनाक्षी और अनामिका कुछ देर और जिंदा रहती तो शायद उनकी जान बच जाती। वो समझ पाती कि जिन लोगों के डर की वजह से वो जान दे रही हैं, वो लोग उन्हें धीरे धीरे समझ रहे थे। क्या पता समय के साथ साथ मीनाक्षी के पिता और अनामिका की माँ उनके रिश्ते को समझ जाती। पर अफसोस, मीनाक्षी और अनामिका ने ये सब नहीं सोचा और अपनी जान दे दी। याद रखें, कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो, पर किसी भी समस्या का समाधान मौत कतई नहीं होती। इसलिए समझदार बने, सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। एक सेकेंड। संगीता, हमारे खानदान की एक परंपरा है जिसमें शादी के 1.25 महीने तक रोज नियम अनुसार घर में खीर बनती है और दूल्हा दुल्हन दोनों को खानी पड़ती है। इनफैक्ट दूल्हा ना भी खाए तब भी
शादी के 5 दिन बाद तो हमारी सुहागरात हो रही है। तो कुल देवी के दर्शन के बगैर हम लोग सुहागरात नहीं बना सकते, ये भी परंपरा है। देखो दर्शन में 5 दिन लग गए, क्या कर सकते हैं। खैर चलो। और परंपरा के अनुसार ये जो खीर खिलाने वाली रस्म है, इसके बारे में कहीं पे कोई बात नहीं करता है। तुम भी मत करना किसी से प्लीज, ठीक है। और माँ और पापा से भी इसके बारे में कोई जिक्र मत करना, वो लोग बुरा मान जाएंगे। क्या है ना, अगर इसके बारे में किसी से बात करो तो दोष लग जाता है। एक लास्ट चम्मच। हाँ, अरे वाह, ये देखो तुमने सारी खीर खत्म कर ली। क्या हुआ? मुझे नींद क्यों आने लगी? तुम थक गई होगी ना, इसलिए नींद आ रही होगी, सो जाओ। तुम्हें शक तो नहीं हुआ? मुझसे शक कैसे होगा? तो खीर के नशे में मैं सुजाता के पास जा रहा हूँ, तो मुझसे शक नहीं होता। नहीं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। हाँ, कल हमारी पहले सुहागरात थी और पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई। तुम बेवजह इतना ज्यादा सोचती हो, ये सब सोचना बंद करो। अच्छा, डैड नाश्ते के टेबल पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं आज बहू के हाथ से नाश्ता करेंगे। जाओ उन्हें नाश्ता करा दो। आप चलिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है। सुनो, लो नाश्ता आ गया। खुश रहो। वाह, गरम गरम पराठे। थैंक यू। माँ जी भी आप लोगों के साथ नाश्ता करती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, तो माँ जी को नाश्ता देने के लिए तुमको सुजाता के कमरे में जाना होगा, वहां उनको नाश्ता देना होगा। उसके कमर में चोट लगी है, चल फिर नहीं सकती। 1 हफ्ते पहले वो सीढ़ियों से गिर गई थी। संगीता, एक काम करो, तुम माँ को नाश्ता दे दो कमरे में जाकर, उसके बाद तुम भी कर लेना, ठीक है? हम लोग मैनेज कर लेंगे। खुश रहो बहू बेटा, तुम्हें इस घर में देख के मुझे तसल्ली हो रही है कि अब मेरा सपना पूरा होगा। अब बहुत जल्दी इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेगी।
तुम खुश तो हो ना? जी माँ जी, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। देखो, तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कमी हो या कोई भी तकलीफ हो तो आके सीधा मुझे बताना। जी माँ जी, आप नाश्ता कीजिए। इधर तुम गौतम के साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए गई और इधर मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। अब डॉक्टर ने मुझे उठने से भी मना किया है और घूमने फिरने से, और ये घर की सारी जिम्मेदारियां भी तुम पर ही आ गई होंगी। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बेटा, मुझे बहुत विश्वास है तुझ पर, तू सब संभाल लेगी। तू अपने आप को इस घर की बहू मत समझ, इस घर की मालकिन ही समझना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मालकिन तो आप हैं, मैं बस बहू हूँ आपकी। बेटा, मुझे पता है मेरा बेटा गौतम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने। सुजाता तो नाश्ता कर ही रही है ना, तो तुम जाओ नाश्ता कर लो तुम भी। जी पापा जी। हाँ बेटा, जाओ जाओ नाश्ता कर लो। तुमने तो वाकई बहुत ही अच्छी बहू पसंद किया। चलो तब से सुबह सुबह एक और खा लो। डैड, मैं बैंक होके आता हूँ, माँ की पेंशन की बात भी कर लेता हूँ, तो जा नहीं पाएंगे अब। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी मम्मी साइन कर देगी, पेंशन यहीं पे मिल जाएगा। तुम्हें आज यहीं घर पे रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ससुर जी का फोन आया था। दरअसल परंपरा ये है कि शादी के बाद लड़के के पिता कपड़े और मिठाई लेकर आते हैं, उसे चौथर कहा जाता है, और वो चौथर आज। देखो, ये परंपरा इसलिए बनाई गई होगी कि शादी के बाद लड़की के पिता और भाई ये आकर देखते हैं कि ससुराल में उसकी बहन या उसकी बेटी खुश है या नहीं। पर एक काम करेगा, जब वो माँ के पास जाओ उनसे मिलने, तो आप आसपास ही रहिएगा, कहीं कुछ निकाल ना दे मुझसे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे समधी जी, आइए 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 आइए। और सब बढ़िया? अरे आइए आइए, चलिए चलिए ना, चलिए। आइए बैठिए बैठिए बैठिए, आइए, स्वागत है आपका। जीती रहो जीती रहो। अरे बहू, हाल समाचार पूछती रहना, पहले सबको नाश्ता करवाओ, जल्दी से चलो। जी पापा जी। गौतम बाबू, हम आपसे एक बात करना चाहते थे। हम एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। सोचा अगर आप भी साथ मिल जाते तो साथ में मिलकर शुरू करते हैं। हाँ दामाद जी, आपको भी अपने काम को लेकर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कल तक तो समधन जी की पेंशन से घर चल रहा था, अभी तो आपकी शादी भी हो गई है, तो आपको पूरी घर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा तो था कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें समय जाता है। अब देखिए कितना टाइम लगता है। गौतम बाबू, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पीसीएस की तैयारी तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी तो सोच के रखते हैं ना। इसके बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यह देखना चाहिए कि तुम्हारी बहन इस घर में खुश है कि नहीं है। पूछ लीजिए। हमारा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं है दामाद जी। अरे छोड़िए ना, आप लोग इस बात को लेकर बैठ गए, नाश्ता कीजिए। अरे समधन जी की तबीयत कैसी है? उसका इलाज चल रहा है और जल्द चलने फिरने के लायक हो जाएगी। अरे बहू, आप समधी जी को नाश्ता करवा दो, उसके बाद इन्हें ले आना, सुजाता से मिलवा देना, ठीक है? जी पापा जी। अच्छा। नमस्ते, कैसी तबीयत आपकी? आइए भाई साहब। आपकी तबीयत को लेकर हरदम फिक्र रहती है। भगवान ने चाहा तो मैं बहुत जल्दी ही घूमने फिरने लगूंगी। और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आप चलने फिरने लगे। बहू बेटा, आज अपने पिताजी के पसंद का खाना बनाओ। हम एक्चुअली रुक नहीं सकेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरी जिम्मेदारी है पूरे घर की। कल सुमित को भी जाना है बनारस के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का आएंगे। चलिए इजाजत दीजिए। चलिए ना, आपको छोड़ देते, आइए आइए, चलिए।
बहू बेटा, जाते वक्त तुम्हारे पिताजी खुश तो थे ना? हाँ माँ जी, लेकिन जिस वक्त मैं नाश्ता लेकर गई थी, सुमित भैया ने शायद कोई काम की बात छेड़ दी थी, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। गौतम का यही है, कोई भी काम की बात करते हैं वो गुस्से से उबलने लगता है। पीसीएस की बात कर रहा है, पता नहीं पीसीएस कब क्लियर करेगा वो। पेंशन हर महीने आता है जिसमें से पूरा घर खर्च चलता है। सोचो, पेंशन का पैसा बंद हो जाए तो क्या होगा? पर गौतम को वो समझना ही नहीं है। अब तुम आ गई ही हो तो तुम ही उसे समझाने की कोशिश करो। मैं भला उन्हें क्या समझाऊंगी माँ जी, आप ही उन्हें समझा सकती हैं। हाँ जी, क्या बातें चली सास बहू के बीच में? बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा पकाती हो, एक दिन अपने हाथों से खीर बना के खिलाओ। लेकिन खीर तो बनता। दरअसल ये देखना चाहती कि तुम्हारे हाथ की खीर कैसी बनती है, टेस्ट वेस्ट कराओ इन्हें भी किसी दिन। अरे बेटा, बहू शादी से लेके अब तक बाहर नहीं गई है, कल उन्हें बाहर ले जाओ, घुमा फिरा के लाओ। हाँ बिल्कुल, मैं कल ही लेके जाता हूँ। अच्छा संगीता, एक काम करो, तुम भी खाना खा लो जाके, मुझे माँ से कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ उसके बाद। हाँ जी। हाँ, क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। संगीता हनीमून पे जाने के लिए कह रही है और उसके लिए खर्चा तो लगेगा ही। देखो बेटा, तुम्हें पता है पेंशन के पैसे से घर खर्च चलता है, और इसमें से 15,000 तो तुम ही ले लेते हो अपने खर्च के लिए, बाकी का सारा घर खर्च में चला जाता है, कोई बचत ही नहीं होती। तो मैं कहाँ से लाऊंगी? शादी के लिए भी मैंने कहीं से कर्जा लिया है, वो भी धीरे धीरे चुकाना होगा। माँ ये सब मैं नहीं जानता, अगर संगीता को खुश रखना है तो हनीमून पे लेके जाना पड़ेगा। आप देख लो कहाँ से इंतजाम करना है आपको। संगीता, ये लो। कैसा है? इतनी गर्मी में मुझसे तो बाइक से सफर नहीं होगा। बाइक है तो उसी में घूमेंगे, तुम एंजॉय करो। ये इसके साथ कौन है? और गले में मंगलसूत्र? माँ ये सब मैं नहीं जानता, अगर संगीता को खुश रखना है तो हनीमून पे लेके जाना पड़ेगा। आप देख लो कहाँ से इंतजाम करना है आपको। अरे माँ, पैसे ले आए आप? भाई मेरी पॉकेट मनी लाइए, दोस्त के साथ लखनऊ जाना है मुझे। बेटा, अब खर्च कम किए करो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम 1 से 2 और 2 से 3 होंगे। मैं आपको कितनी दफा समझाया, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं शादी में। अगर तू शादी नहीं करेगा तो ये खानदान आगे कैसे बढ़ेगा? देखो बेटा, मेरा एक ही तो सपना है, इस घर में बहू आ जाए और ऊपर जाने से पहले मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिला लूं। पता नहीं तुम लड़कियों से क्या बात करते हो, वो सामने से ही शादी से इनकार कर देती है। 2 महीने पहले वो रागिनी ने इनकार कर दिया। सुनो बेटा, अब एक नया रिश्ता आया है, लड़की का नाम संगीता है, और देखो ये शादी अगर टूट गई ना तो मैं तुमसे ही नाता तोड़ दूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना माँ, तुम्हें जो करना है करो, मेरी शादी जिससे तय करानी कराओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट उससे रिश्ता मत तोड़ना। लाओ मेरे पैसे, लाओ। अरे मैं गिन लेता हूँ। ये मेरे हो गए, आप इसको रखिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू माँ। मेरे भी तो खर्चे हैं। अरे कम से कम आप तो जिम्मेदारी समझिए। मैं तो अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, तुम अपनी जिम्मेदारी समझती हो? 10,000 रुपया मुझे देने की बात तय हुई थी, वो तो मुझे चाहिए। उसके बाद तुम जो कुछ भी करो, मेरा हेडेक नहीं है। थैंक यू। ये तो उसी रागिनी का नंबर है।
आशीष ने बिना वजह बताए गौतम से शादी से इनकार कर दिया था। हेलो, आखिर आपको अपनी बहू मिल ही गई ना। अब इस बात से तुझे क्या परेशानी हो रही है? तुमने तो बिना वजह बताए गौतम से शादी से इनकार कर दिया था। क्या तुझे ऐसा लगता था कि मेरे बेटे को शादी के लिए कोई लड़की ही नहीं मिलेगी? मैंने शादी से इनकार किया था, पर उसकी वजह नहीं बताई थी आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि आपका बेटा किसी भी तरह से अपनी सच्चाई आपको जरूर बताएगा। लेकिन उसने आपको कोई सच्चाई नहीं बताई। किस सच की बात कर रही है तू? जब मेरी गौतम से शादी तय हुई थी ना, तब मैं उसे समझने के लिए उसके साथ घूमती थी, और मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने कुछ पार्टी रखी हुई थी, जिसमें उन्होंने मजाक मस्ती में मुझे और गौतम को एक कमरे में बंद कर दिया। शर्मा क्यों रहे हो? आफ्टर ऑल अब तो हमारी शादी होने वाली है। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने, इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। तुम एक नामर्द हो। इतने दिनों से तुम मुझे धोखा देते हुए आ रहे थे। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। तुम तो मैं क्या, तुम किसी भी लड़की के लायक नहीं हो। ये तो शुक्र मनाओ कि शादी से पहले तुम्हारी सच्चाई पता चल गई मुझे। अब तुम देखो, ये सच्चाई नाम है, सबको बताऊंगी। हाँ? क्या बताएगी? छोड़ो मुझे। क्या बोलेगी? तुमने मेरे बारे में किसी के सामने भी जुबान खोली ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। Get out! ये सच्चाई है आपके बेटे की। बकवास कर रही हो तुम। मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती हो तुम। नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि आपको अभी तक इस सच का पता ही नहीं है कि आपका बेटा एक नामर्द है और वो किसी भी लड़की के लायक नहीं है। चुप कर। मेरे बेटे के बारे में ऐसे बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे के मर्द होने पे सवाल उठा रही है तू? मैं आपके सामने ये दावा कर रही हूँ कि आपका बेटा शादी करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो एक नामर्द है। और आपने जिस लड़की से शादी की है ना, उसकी जिंदगी तो आपने तबाह कर दी। नहीं, मेरा बेटा नामर्द नहीं है। मेरी बहू भी उसके साथ बहुत खुश है। तो फिर पता कीजिए आंटी कि सच क्या है। और वो लड़की आपसे झूठ क्यों बोल रही है? और आपको क्या लगता है कि मेरी शादी इनकार करने की वजह मैंने क्या ऐसा ही कर दिया था? नहीं, क्योंकि आपका बेटा मर्द कहलाने के काबिल भी नहीं है, और मैं ये बात अच्छी तरीके से समझ चुकी थी आंटी। तो फिर पता कीजिए कि आखिर उसका सच क्या है।
बाप बेटे के गिरने की कोई हद नहीं। तुमने मुझे तो धोखा दिया, पर अब उस लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा, उसको जब पता चलेगा इतने बड़े धोखे के बारे में तो शर्म से वो क्या जी पाएगी। तुम जैसे लोगों के गिरने की कोई हद ही नहीं होती है। इस सब की जिम्मेदार और कोई नहीं, आप हैं आप। हाँ? मुझे उसके सामने नीचा दिखाने के लिए मुझसे छुपा के शादी के बाद पूरी की पूरी जायदाद उसके नाम पर डाली। हाँ? भूल गई आप? अभी तो गौतम और स्वाति की शादी हुई है और तुम भी ना बहू के नाम से वसीयत कर रही हो। हाँ। इस तरह से वसीयत बनाने का क्या मतलब है? मतलब है, गौतम ना ही तो अपने करियर को लेकर गंभीर है और ना ही अपनी शादी को लेकर। मुझे तो डर ये है कि कहीं गौतम कुछ ऐसा ना कर दे कि वो लड़की को ही घर से बाहर कर दे। इसीलिए मैं ये वसीयत, मेरी पूरी जायदाद अपनी बहू संगीता के नाम कर रही हूँ। लीजिए वकील साहब। टेंशन मत लीजिए, आज ही कोर्ट में रजिस्टर हो जाएगा। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। जी नमस्ते। सुजाता, कुछ करना पड़ेगा। तू उधर कुलदेवी के दर्शन करने के लिए गया था, इधर तेरी माँ सारी जायदाद संगीता के नाम कर दी। क्या? हाँ, अब तुझे हर हाल में संगीता को खुश रखना है। नहीं, पहले मुझे पॉकेट मनी और जायदाद का लालच देकर उससे शादी करवा दी, सब कुछ उसके नाम कर दिया। हेड, मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मैं किस परेशानी से जूझ रहा हूं? क्या बात है बेटे? हाँ? तू कुछ छुपा रहा? बोल ना बेटा, बोल, क्या बात है? अरे डैड, मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मैं संगीता तो क्या दुनिया में किसी लड़की के काबिल नहीं हूं। मुझ में नहीं है वो बात डैड, मैं किसी लड़के को खुश नहीं रख सकता हूं। क्या? इसीलिए मैं शादी से मना कर रहा था, मुझे नहीं करनी थी शादी। तू क्या बोल रहा है? अगर ये बात सच है तो वो तुझे लात मार कर चली जाएगी और उसके साथ सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। नहीं डैड, मैं जायदाद किसी और के नाम नहीं होने दे सकता। आपको सोचिए ना, आप बताइए ना कैसे उसको खुश रख सकते हैं आप। प्लीज मेरी मदद करिए डैड। डैड, कुछ सोचिए ना डैड, प्लीज। एक रास्ता है बेटा। बताइए। जिससे संगीता खुश रहेगी, संगीता को खुश रखना है। डैड, मैं सब कुछ करूंगा, बताइए ना। हाँ, तो खुश रहेगी और फिर इस जायदाद के लिए हमें एक समझौता तो करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ अपने हाथ से निकल जाएगा। सब करूंगा डैड, आप बताइए ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या कर रहा है तू? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अरे ये क्या किया तूने? सुजाता, तूने इसे मार डाला? वो सब कुछ जान गई थी मेरे बारे में, सबको बताने की धमकी दे रही थी। मैं क्या करता खामोश रखने के लिए ने? अब क्या होगा? जायदाद वाद में तो छोड़ो, अब तो जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। हम किसी को इसकी मौत के बारे में बताएंगे नहीं ना, छुपा के रखेंगे। हाँ पापा, मैं ऐसे ही करना होगा। इनकी मौत की बात होगी तो पेंशन भी तो बंद हो जाएगी ना, आप समझिए बात को। और वैसे भी बिना इसके सिग्नेचर के तो पेंशन तो मिलने से रहा ना। एक काम करता हूँ ना, एक डॉक्टर से लेटर बनवाऊंगा कि आपको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, मैं बैंक मैनेजर को सबमिट कर दूंगा, उनकी पेंशन ले आऊंगा। तो इस पेंशन भी नहीं रुकेगी, घर के खर्चे भी चलते रहेंगे और किसी को पता नहीं लगेगा मरी हुई है। अब बस हमें ना किसी भी हालत में इस संगीता से ज्यादा अपने हाथ करना है। वो सब तो ठीक है, पर इसकी लाश को इतने दिनों तक घर में कैसे रख सकते हैं? अरे दिनों तक नहीं, महीनों तक नहीं, सालों तक, वो सब मैं करता हूँ ना डैडी, इतने सवाल मत करिए। अभी ना संगीता सो रही होगी, आप ऊपर जाइए, उसका कमरा बाहर से बंद कर दीजिए और वापस आकर यहीं पे खड़े हो जाइए। ठीक है। संभाल के चलिए, चलिए इधर से।
अरे लाश को ऐसे छुपाओगे तो बहू को क्या जवाब दोगे? अरे कह देंगे रात को गिरने की वजह से चोट लगी, इलाज के लिए बहुत दूर भेजा। क्या? हाँ चलिए। माँ जी कमरे में नहीं है, बाकी लोग भी नहीं दिख रहे, कहाँ गए सब लोग? हाँ बहू बोलो। पापा जी कहाँ है आप लोग? माँ जी भी नहीं है, आप और वो भी नहीं है घर पर। दरअसल सुजाता कल रात बाथरूम में गिर गई थी, उसे कमर में बहुत जोर की चोट आई, उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इसे पंचकर्म सर्जिकल यूनिट लखनऊ लेकर जाओ। अब चूंकि कमर में बहुत ज्यादा चोट है तो यहीं लखनऊ में कुछ महीने इसका इलाज कराना पड़ेगा। माँ जी घायल हो गई थी और आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। बहू तुम बहुत गहरी नींद में थी और सुजाता ने तुम्हें जगाने से मना किया था। मेरी माँ जी से बात कराइए। देखो बेटा, वो अभी उसका आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज चल रहा है, उसका फोन भी हमारे पास ही है। तुम चिंता मत करो, हम लोग शाम को घर आ जाएंगे, ठीक है? हमें दोपहर तक ही निकलना होगा। उसे लगना चाहिए कि हम लोग लखनऊ से आ रहे। आ गए आप? माँ जी कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा है माँ 2 महीने में एकदम सही हो जाएंगी, मगर उन्हें इलाज के लिए वहीं रहना पड़ेगा। देखो वहां पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए माँ का मोबाइल मुझे लाना पड़ा। अगली बार तुम्हें भी लेके चलूंगा, ठीक है? और वैसे भी मुझे कल माँ की पेंशन लेने के लिए जाना ही है। कल मुझे मंदिर जाना है, आप चलेंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें मैं मंदिर ड्रॉप कर देता हूँ जाते समय, तुम पूजा कर लेना और वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा। और एक काम करो, ये इस पेपर पे जरा साइन कर दो प्लीज। आप रख दीजिए, मैं बाद में कर देती हूँ। ठीक है, तुम करो कंटिन्यू। तो क्या हाथ काट डालोगे? करूं तो और क्या करूं, अंगूठे का निशान नहीं आ रहा। काट डालोगे तो ये लाश सड़ जाएगा। आज इसे पूरी तरह से सूखने दो, कल निशान ले लेंगे, ठीक है? छोड़ दो उसे, फुला 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 सूखने दो। चलो एक्सक्यूज मी, ये जो छोड़कर गए वो कौन थे आपके? मेरे पति थे। ओह, मैंने पहले भी आपको देखा इनके साथ बाइक पर, और तभी मैंने सुजाता आंटी को भी कॉल किया था। पर मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है कि आप गौतम से शादी करने के बाद आप इतनी खुश कैसे हैं?
यानी आप सबको जानती हैं? और ये बात कहने का क्या मतलब है कि मैं खुश कैसे लग रही हूँ? मुझे खुश नहीं होना चाहिए। पता नहीं माजरा क्या है, आप उनकी पत्नी हैं। अब मैं आपको सच बताऊं तो ये थोड़ा सा अजीब तो लगेगा ही। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि गौतम किसी लड़की के लायक नहीं और ना ही वो किसी लड़की से शादी कर सकता है, क्योंकि आपके पति एक नामर्द है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बातें कहने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे ही सामने मेरे पति के बारे में ऐसा बोल रही हो। रुकिए, अब तो मुझे आपके कैरेक्टर पे भी डाउट होने लगा है। अगर आप खुश हैं तो गौतम के अलावा और कोई है जो आपको बहुत खुश रख रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आपसे पहले गौतम से मेरी शादी तय हुई थी, पूरा सच समझकर सब कुछ जानकर कि वो एक नामर्द है, तब मैंने इस शादी से इनकार किया। और हाँ, गौतम को बिल्कुल आपकी जैसी ही बीवी चाहिए थी, जो किसी और के सहारे खुश रह सके। अरे संगीता, लो खीर खा लो। पानी लाना तो मैं भूल ही गई। तुम रुको, मैं लेकर आता हूं। ये अरे वाह, तुमने तो पूरी खीर खत्म कर ली। हाँ, अब तो आदत हो गई है खीर खाने की। पता नहीं, जब से यहाँ आई हूँ बिस्तर पे आते ही नींद आने लगती है। पापा जी, हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं गुजर रहा था तो देखा दरवाजा खुला है, तो मैं गौतम को देखने आ गया। वो वकील के पास जाना है ना, मुकदमे के सिलसिले में। गौतम कहाँ है? अरे गौतम, गौतम कहाँ चले गए थे? बहुत डर गई, देख नहीं रहे हो? हाँ, मुकदमे के सिलसिले में वकील साहब से मिलने जाना है ना कल। हाँ, अभी चलो सो जाओ यहाँ, चलो मैं जा रहा हूँ। सॉरी हाँ, मैं बस सो जाओ, कुछ नहीं होता, सो जाओ। कल रात में वो जागी थी, क्या तुमने खीर नहीं खिलाई थी उसे? मुझे क्या पता, लगता है उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। खैर छोड़ो, अंगूठी का निशान लो जल्दी से। बहू ने देख लिया। चलो चलो इसको ठिकाने लगाते।
तुमने वहां पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। इंसान नहीं, शैतान हो आप दोनों। आप लोगों ने माँ जी को मारकर फ्रिज में रखा है। ये सब कुछ जान गई है, इसका जिंदा बचना सही नहीं। एक और फ्रीजर का इंतजाम करना पड़ेगा। अब तो तुझे मरना होगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान को खतरा है। मेरे ससुर और पति ने मिलकर मेरी सास को मार दिया और अब वो लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। इनकी मौत कैसे हुई थी? मैंने गला दबा के मार डाला। किसी बात सुनने को राजी नहीं थी और क्या करता मैं? कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। कुछ लोग अनजाने में जुर्म कर बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद ही जुर्म का दलदल तैयार करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसका अंजाम बुरा ही होगा। इस जुर्म के बारे में क्या कहेंगे आप? कौन है जिम्मेदार? एक खुदगर्ज पति या एक ऐसा बेटा जिसने अपनी माँ से रुपए ऐंठने के चक्कर में अपने नामर्द होने की बात को छुपा के रखा? या एक माँ जिसकी ख्वाहिश बस इतनी सी थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन वो माँ अपने उसी बेटे के हाथों अपनी ख्वाहिशों के भेंट चढ़ गई। मैं आपका रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम फाइल्स का अगला एपिसोड होगा और भी चौंकाने वाला।